सो हेलो गाइस। तो आज हम रिएक्ट जेएस के अंदर जो है प्रॉप्स सीखने वाले हैं कि प्रॉप्स क्या होता है रिएक्ट के अंदर एंड किस तरह से हम लोग प्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है प्रॉप्स का, अगर आप लोग ठीक से सीखे तो चलो विदाउट एनी डिले वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम चले जाते हैं हमारी प्रोजेक्ट फोल्डर पे। तो मैं यहाँ पे मेरी प्रोजेक्ट फोल्डर पे आ जाता हूँ, यूट्यूब के अंदर रिएक्ट के अंदर जो हमारा ट्यूटोरियल नाम से हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था। तो और एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पे ना हम लोग यूज़ करेंगे वाइट का। तो पिछला जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था वो क्रिएट रिएक्ट ऐप से किया था, यान क्रिएट उसके बाद रिएक्ट ऐप, राइट। तो हम यहाँ पे वाइट का यूज़ करेंगे हमने रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाने में। तो वाइट क्या है, देखो अगर हम गूगल पे सर्च करें वाइट, तो ये है वाइट, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन फ्रंट एंड टूलिंग। नेक्स्ट जनरेशन फ्रंट एंड टूलिंग मतलब कि ये जो फ्रंट एंड बनाता है, मतलब ये जो प्रोजेक्ट क्रिएट करता है ना, ये बहुत ही हाई स्पीड में करता है। मतलब क्रिएट ऐप से जब हमने रिएक्ट ऐप को बनाया था तब थोड़ा टाइम लगता है, राइट। लेकिन अगर आप वाइट से क्रिएट करोगे अपना प्रोजेक्ट तो ये टाइम कम लेगा। और भी इसका फीचर्स है वो हम लोग डिटेल्स में जब हम वाइट को सीखेंगे, वाइट पढ़ेंगे तब जानेंगे। तो अभी के लिए देखो कि वाइट से कैसे हम लोग रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो यान क्रिएट फाइट, तो हमें ये कमांड यहाँ पे रन करना है। यह तो आप लोग npm का यूज़ कर रहे हो, राइट। तो मैं यहाँ पे npm का यूज़ कर रहा था मेरे वीडियोस में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm क्रिएट, उसके बाद वाइट लेटेस्ट। तो मुझे ये लिखना है एंड यहाँ पे जो फाइट का प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले बोल रहा है कि ओके टू प्रोसीड, तो मैं यहाँ पे वाई दबा देता हूँ। तो वाई का मतलब है यस। उसके बाद मुझे देना पड़ेगा प्रोजेक्ट का नाम। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम मैं देता हूँ प्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि कौन सा फ्रेमवर्क मैं यूज़ करना चाहता हूँ, वो वनीला होगा, व्यू होगा, रिएक्ट होगा। तो अभी के लिए मैं रिएक्ट का यूज़ कर रहा हूँ, तो रिएक्ट। उसके बाद ये बोल रहा है कि टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करना है या जावास्क्रिप्ट का, तो जस्ट चूज़ करो जावास्क्रिप्ट। उसके बाद ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें सी डी प्रॉप्स मतलब कि प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाना है एंड उसके बाद हमें चलाना है npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल चलाने के बाद ये जो डिपेंडेंसीज है मतलब कि नोड मॉड्यूल्स है वो इंस्टॉल करेगा। तो थोड़ी देर रुको। तो हमारा npm इंस्टॉल करके हमारा जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो चलते हैं हमारी प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। तो देखो ये प्रॉप्स नाम का प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है। तो इसको जो है VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। SRC के अंदर आपको पता है कि बाकी की चीज़ें होगी और हमारी जो जो फोल्डर में हम काम करेंगे वो सारे SRC के अंदर होगा, ठीक है। तो ये main.jsx है और उसके बाद app.jsx ये है, ठीक है। जब हम क्रिएट रिएक्ट ऐप से करते थे तब हमारे पास index.jsx होता था जो कि हमारा मेन फाइल होता था, लेकिन यहाँ पे है main.jsx। एंड उसके बाद अगर आप package.json में जाओगे तो देखो यहाँ पे डेफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रन कर सकते हैं, ठीक है। npm run डेफ। उसके बाद बिल्ड से हम लोग इसको बिल्ड कर सकते हैं। ओके, समझ गए हम लोग। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे npm run डेफ करते हैं। और वाइट का और एक फ़ायदा क्या है कि आपका जो रिएक्ट ऐप है वो बहुत ही फास्ट चलता है, ठीक है। लोकल में भी आपको बहुत ही फास्ट चलता है, बहुत ही फास्ट लोड होता है। तो ऐप को यहाँ पे खोल लेते हैं। सो देखो ये हमारा रिएक्ट का एप्लीकेशन हो चुका है। हमारा रिएक्ट का जो ऐप है वाइट ने बना के दिया है एक बेसिक सा। तो क्या करेंगे हम, अब ये जितने भी कोड है इन सबको हटाएंगे यहाँ से ऐप के अंदर, ठीक है। ऐप के अंदर का कोड हटा दिया हम लोगों ने। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे चलते एक h1 टैग लेते हैं एंड इसको कहते हैं कि प्रॉप्स, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे प्रॉप्स आ गया। अब हम क्या करेंगे,
एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर लेते हैं, कंपोनेंट्स, एंड यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जो कि होगा cart.jsx, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग कार्ट का यूज़ करेंगे। तो कंपोनेंट हमने क्रिएट कर लिया। अब क्या करेंगे, हम app.jsx पे आएंगे एंड इस कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कार्ट, ठीक है। एंड इस प्रॉप्स के नीचे जो है हम इस कार्ट को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कार्ट को लिखेंगे तो क्या होगा, कार्ड यहाँ पे आ जाएगा, देखो कार्ट। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये जो कार्ड है ये इसका चाइल्ड कंपोनेंट हुआ और ये इसका पेरेंट कंपोनेंट हुआ। ऐप जो है ये इसका पेरेंट कंपोनेंट हुआ, ठीक है, क्योंकि ऐप के अंदर हम लोग कार्ड को यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं main.tsx पे आऊँ तो देखो यह ऐप जो है ये चाइल्ड कंपोनेंट है और ये जो main.jsx है ये आपका पेरेंट कंपोनेंट है। मतलब कि आप जिस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपका चाइल्ड है एंड जहाँ पे आप लोग इंपोर्ट कर रहे हैं वो आपका पेरेंट है ना। जैसे कि यहाँ पे ऐप में हम लोगों ने कार्ट को इंपोर्ट किया है, तो कार्ट क्या है, चाइल्ड है, एंड ये ऐप क्या है, ये पेरेंट कंपोनेंट है। तो प्रॉप्स एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट पे जो डेटा पास करते हैं उसको हम लोग प्रॉप्स कहते हैं। ये डेटा जो है फंक्शनल कंपोनेंट में एज ए आर्गूमेंट टाइप पास होता है। तो कैसे हम लोग प्रॉप्स को लिख सकते हैं, कैसे प्रॉप्स को पास कर सकते हैं, वो आप देखते हैं वीडियो में, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, सेव कर लिया हम लोग, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कार्ट के अंदर जाएंगे, कार्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं div क्लास नेम कार्ट, इसके बाद कार्ट के अंदर कार्ट कंटेनर और एक डिफ लेते हैं div क्लास नेम कार्ट कंटेनर, ओके। कार्ट कंटेनर के बाद हम लोग यहाँ पे h1 लेते हैं, h2 लेते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं द ब्लॉक टाइटल। उसके बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे दिस इज द ब्लॉक डिस्क्रिप्शन। इसके नीचे हम लोग एक बटन लेंगे एंड इस बटन में लिखेंगे व्यू रीड मोड, ठीक है, रीड मोड। इसको अब हम लोग स्टाइल करते हैं, तो ये जो देखते हैं किस तरह से आ रहा है अभी के लिए, ओके, इस तरह से आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसका जो मैक्स विड्थ है इसको इस तरह से लिखते हैं। एक काम करते हैं, देखो हम ना कंपोनेंट के अंदर जो है एक नहीं, कंपोनेंट के अंदर नहीं, हम लोग एक स्टाइल नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, स्टाइल। एंड स्टाइल के अंदर हम लोग एक CSS फोल्डर क्रिएट करेंगे जो कि होगा हमारा कंपोनेंट कार्ट क्या लिख रहा हूँ यार, कार्ट.css, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ट.css लिखा है, इस कार्ट.css को अगर हम लोग इस कंपोनेंट में इंपोर्ट करेंगे तो जो भी CSS हम लोग लिखेंगे वो इस कंपोनेंट में आ जाएगा। स्टाइल के अंदर कार्ट.css, ओके। तो देखो अभी यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है डॉट कार्ट का जो विड्थ है वो होगा 250 px एंड दैट्स इट। जो डॉट कार्ट कंटेनर है उसका
विथ हम लोग देते हैं 95% एंड मार्जिन ऑटो दैट इज। चलो थोड़ा बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, तो अच्छा सा कोई बैकग्राउंड ले लेते हैं। यहाँ ये बैकग्राउंड उठा लेते हैं, पिक फ्रॉम द वेब पेज। देखो इसका कलर क्या है, ये इसका कलर। तो यहाँ पर लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर ये वाला, लेट्स सी या। तो देखो हमने इस तरह से कार्ड क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस कार्ड को हमने app.jsx पे यूज़ किया है, तो इस कार्ड को 3 बार कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया, कार्ड 3 बार आ गया। एक काम करेंगे हम लोग, एक डिव लेते हैं यहाँ पे एंड इसका स्टाइल देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं। देखो रिएक्ट में हम लोग किस तरह से स्टाइल दे सकते हैं। हम लोग इस तरह से भी CSS लिख सकते हैं, और एक जो है अलग से CSS फोल्डर क्रिएट करके भी, सॉरी CSS फाइल क्रिएट करके भी हम लोग CSS लिख सकते हैं। और एक काम आप कर सकते हो, आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट app.css में भी आप CSS लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा, अगर आप CSS लिखना चाहते हो तो एक स्टाइल नाम का फोल्डर क्रिएट कर लो और अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग CSS लिखो, ठीक है। तो ये आपका जो काम है वो बहुत ही ईजी कर देता है। तो यहाँ पे अगर एक लाइन का CSS की ज़रूरत पड़ा था मुझे, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली CSS लिख दिया हूँ, ठीक है। देखो ये है कुछ, और एक काम करते हैं, यहाँ उसको ना जस्टिफाई कंटेंट करके देखते हैं। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो ये स्पेस नहीं ले रहा बिकॉज ये जो डिव है इसका विड्थ हमने सेट नहीं किया है। इसका विड्थ जो है वो एक्चुअली, इसका विड्थ जो है दैट विल बी, लेट्स से 90% कर देते हैं, एंड जो मार्जिन है वो ऑटो कर देते हैं। जो मार्जिन है दैट विल बी ऑटो। सेव इट। क्या हुआ ये, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ये वाला डिव, अच्छा इसका विथ 90%। ओके, तो मैंने प्रॉब्लम फाइंड कर लिया। तो ये जो प्रॉब्लम हो रहा है वो index.css की नहीं, हाँ index.css की वजह से हो रहा है मे बी, या फिर app.css की वजह से। हाँ, तो app.css का जो मैक्स विड्थ है वो एक्चुअली 1280 पिक्सल दिया हुआ है, तो इसको ना 90% करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम चला जाएगा, यस ये प्रॉब्लम चला गया यहाँ पे। ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, चलो इसको यार 900 px दे देते हैं। सो देखो यहाँ पे 3 कार्ड्स लिए हमने, 3 कार्ड में सेम कंटेंट है। अब हम लोग क्या यहाँ पे करेंगे कि app.js में आते हैं, यहाँ से हम लोग डेटा पास करेंगे एज ए प्रॉप्स, एंड कार्ड में हम लोग डायनामिकली दिखाएंगे। तो देखो वो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले जो है यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो है टाइटल लिखते हैं, एंड हम लोग टाइटल को पास करते हैं। तो टाइटल है ये वाला, दिस इज ब्लॉक नंबर 1, ओके। ये बाकी 2 कार्ड अभी के लिए कमेंट आउट करते हैं। यहाँ पे आते हैं कार्ड पे, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, टाइटल को यहाँ से रिसीव करेंगे, टाइटल को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। देखो टाइटल को यहाँ से हम लोगों ने एज ए आर्गूमेंट लिया, एंड टाइटल को जहाँ शो करना है मतलब H2 में हम लोग इस तरह से लिख देंगे टाइटल। सेव करेंगे,
ओके सॉरी, हमें इसको एज ए ऑब्जेक्ट इस तरह से लेना है प्रॉप्स को, ठीक है। तो देखो दिस इज ब्लॉक नंबर 1, जो हमने टाइटल भेजा था वो आ गया। अब हम क्या करेंगे, app.js पे जाएंगे। अब क्या क्या है देखो, एक डिस्क्रिप्शन है राइट, तो हम लोग भेजेंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे लिखना है डेस इक्वल्स टू, सो यहाँ पे लिखते हैं कि दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लॉक नंबर 1। चलो देखते हैं। देखो डिस्क्रिप्शन अभी भी नहीं अपडेट हुआ है क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन को तो रिसीव ही नहीं किया है प्रॉप्स के अंदर। टाइटल क्या, यहाँ पे लिखना है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे आना है, देखो यहाँ पे लिखना है डिस्क्रिप्शन। अब देखो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों नहीं हुआ भाई, ओके तो हमने यहाँ पे डेस भेजा है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन नहीं भेजा है, तो ये हमारी गलती है। हमें तो यहाँ पे डेस लिखना चाहिए, नॉट डिस्क्रिप्शन। देखो डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे, हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल गया। अब क्या है, ये जो बटन है इस बटन का टाइटल, तो लेट्स बटन का टाइटल हम लोग यहाँ पे देते हैं BTN का टाइटल, जो कि BTN है। तो BTN हम लोग भेजते हैं, इसको लिखते हैं रीड ब्लॉक 1, ठीक है। कार्ड पाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे BTN एंड सिंपली यहाँ पे जो है बटन को लिख देंगे, BTN लिख देंगे। देखो रीड ब्लॉक नंबर 1, ठीक है। तो सेम क्या करते हैं आप, जो कार्ड्स हमने लिया था सेम कार्ड्स को लेते हैं, ठीक है। कंटेंट को यहाँ से कॉपी करते हैं, जो प्रॉप्स है वो यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं लाइक दिस। तो देखो हो गया हमारा काम। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो प्रॉप्स है उससे हम लोगों ने टाइटल में कार्ड में क्या है डेटा भेज दिया। अब क्या करते हैं, इस डेटा को चेंज करते हैं, जैसे कि इसको लिखते हैं ब्लॉक नंबर 2, इसको लिखते हैं ब्लॉक नंबर 3, इसको लिखते हैं ब्लॉक नंबर 2, इसको लिखते हैं ब्लॉक नंबर 3, इसको भी लिखते हैं 2, इसको भी लिखते हैं 3, राइट। सेव कर दिया। देखो तो देखो हमने जो है एक ही कार्ड कंपोनेंट का यूज़ किया है यहाँ पे, लेकिन जो है कंटेंट अलग अलग दिखा रहे हैं। हम कंटेंट कहाँ से भेज रहे हैं, हम लोग app.jsx से, मतलब कि पेरेंट कंपोनेंट से हम लोग चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा भेज रहे हैं। उस डेटा को जो है चाइल्ड कंपोनेंट में हम लोग रिसीव कर रहे हैं और चाइल्ड कंपोनेंट में हम लोग शो कर रहे हैं। तो इसको ही यार प्रॉप्स कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात समझो कि ये जो प्रॉप्स है ना, ये यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। मतलब कि जब हम लोग यहाँ पे देखो क्या क्या भेज रहे हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन एंड बटन भेज रहे हैं, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो प्रॉप्स है ना ये इस तरह से आ रहा है। एक्चुअली ये जो प्रॉप्स है ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है, टाइटल, ठीक है, उसके बाद जो टाइटल तुमने लिया है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो तुमने लिया है, एंड उसके बाद बटन, ठीक है। तो ये जो डेटा है ये एक्चुअली हमारे यहाँ पे इस तरह की ऑब्जेक्ट से आ रहा है, एंड इस ऑब्जेक्ट को हम लोग लेट्स से प्रॉप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो कि यहाँ पे एक्चुअली हम लोग इसको डिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसी ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहा है कि डिस्ट्रक्चर करो, एंड डिस्ट्रक्चर करके हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इसको ना हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, अगर हम लोग ये ऑब्जेक्ट का आइकन ना दें, हम लोग अगर यहाँ पे लिख दे सिर्फ प्रॉप, ठीक है, प्रॉप्स, एंड अगर हम लोग लिखें यहाँ पे प्रॉप्स डॉट टाइटल, प्रॉप्स डॉट डिस्क्रिप्शन एंड प्रॉप्स डॉट बटन, तो देखो सेम कंटेंट हमको दिख रहा है, ठीक है। रिफ्रेश करके देखो सेम कंटेंट दिख रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, प्रॉप्स एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिसीव हो रहा है। हम इस ऑब्जेक्ट के की से जो है यहाँ पे वैल्यू दिखा रहे हैं,
तो पहले क्या हो रहा था, पहले हम लोग इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर रहे थे, डिस्ट्रक्चर करके जो है हम लोग यहाँ पे वैल्यू दिखा रहे थे। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, अभी डिस्ट्रक्चर नहीं कर रहे, सीधा ही यहाँ पे वैल्यू दिखा रहे हैं। तो यही है प्रॉप। प्रॉप को हम लोग और भी आगे यूज़ करेंगे जब हम प्रोजेक्ट्स क्रिएट करेंगे रिएक्ट में। तो ये वीडियो यही तक था। अगर आपको प्रॉप्स के बारे में कुछ डाउट है तो कमेंट पे पूछना, या फिर लिंक्डइन पे भी मैसेज कर सकते हो। और अगर प्रॉप्स आपका क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।